हरे कृष्ण। जय श्री राम। मैं स्नेहा विष्णु वैराले अकोला महाराष्ट्र से हूँ। आज मैं आपको भगवान श्री राम जी की एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ, जिस कथा का विषय होगा परिवारों के टूटने बिखरने की वजह क्या है। जो देख रहे हैं यहाँ माँ भी है, बुजुर्ग भी है, मेरे समवयस्क भी हैं, मेरे से ठीक पीछे वाले बच्चे भी हैं और बहुत छोटे बच्चे भी हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि राम की कहानी में परिवार का क्या महत्व है, राम की कहानी में इस संस्कार का क्या महत्व है, इस पर मैं आज चर्चा करूंगी। क्योंकि राम की कहानी इसी सामंजस्य की कहानी है, इसी एकात्मकता की कहानी है। जिस भी आंगन में बुजुर्गों का पेड़ अभी तक खड़ा हुआ है, पृथ्वी पे उससे ज्यादा आनंदित कोई परिवार नहीं है, उससे बढ़िया परिवार है। लेकिन परिवार को ये जानना जरूर है कि परिवार बचेंगे कैसे। परिवार में काम करने वाले लोग, साथ में व्यापार करने वाले लोग, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, आपका माली, आपका मैनेजर, आपका कैशियर, इन पर भी लगाम रखनी है। क्योंकि अगली पंक्ति पर आप शायद सहमत हो तो मैं अपना वाचन, अपनी बात शुरू करूंगी। जरूरी हो कि इन पर भी लगाम हो, इन पर भी दृष्टि हो। क्योंकि राम की कहानी यही बताती है कि किसी एक महल में एक मंथरा निकल जाए तो कितना दुख पैदा हो सकता है, और किसी घर में एक राम निकल जाए तो कितना सुख पैदा हो सकता है। दशरथ ने राम से ये तक कहा कि तेरी ये छोटी माँ मुझसे गलत काम करा रही है बेटे, और तू इस समय सेनापति है, सारी सेनाओं का कंट्रोल तेरे हाथ में है। तो मुझे गिरफ्तार कर ले और जेल में डाल दे तो मेरा वचन भंग भी नहीं हुआ और तेरा राज्याभिषेक भी हो गया। मैं जेल में रह लूंगा लेकिन मैं तुझे निष्कासन नहीं दे सकता। लक्ष्मण कहते हैं राम से कि तीर ये धनुष कंधे पे लटकाए घूमते हो, घर में अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और चुप बैठे हुए हो। कहते हैं वलकल्ला वनवास जाऊंगा। मैंने कैसे भाई की पूजा की, कैसे नायक हो। जब तुम कहते हो मेरे बड़े भैया कि मैं अत्याचार सहन करूंगा, तो अत्याचार तो यही हो रहा है घर में, तो तीर उठाते क्यों नहीं हो। राम ने कितनी अद्भुत बात कही। राम कहते किस पर तीर उठाओ। इस माँ पर, बचपन में जिसका सपना देख के इसके पास आके सोया है। इस पिता पर, जिसने सुबह अपने बाल बनाते समय एक सफेद बाल देखा और उस बाल को लेकर गुरु वशिष्ठ के घर गए और कहा बस मेरा राज्य समाप्त हुआ, राम को दे दीजिए। या इस भरत पर, पाप भी जिसकी सोच के सीमा के बाहर खड़ा होकर प्रणाम करता है कि यहाँ नहीं जा सकता, किस पर तीर चलाने के लिए बोलता है। राम कहता है बता मैं किसको मार कर पातक लूं, इन तीनों में से किसे मार दो। समस्या क्या है, मुझे माफ करेंगे हमारी भाग्य, रात को टीवी पे क्या देख रहे हैं, एक घर में 3 बहुएं हैं, पूरी रात षड्यंत्र चल रहा है। छोटी वाली ने बड़ी वाली का ऐसा करा, बड़ी वाली ने इसका ऐसा। ये अचानक नहीं हो रहा है, ये क्या सोच रहे हो आप, कहानी चल रही है। कहानी तो रामायण की चली थी तो करके लग जाते थे। तुम्हारे हीरे मोती जा चुके, तुम्हारी विद्या जा चुकी, तुम्हारी सारी तकनीक जा चुकी, तुम्हारे लड़के जा चुके, सब जा चुके। तुम्हारे पास एक चीज है जिसे छीनने के लिए पागल है पश्चिम, और वो चीज है तुम्हारा परिवार, तुम्हारे संस्कार। अब इस पर डाका डालने की कोशिश है। कोई सीरीज देख लो, उसके 40 मिनट में एक बलात्कार होगा, एक हत्या होगी, एक संस्कृति और कला के ऊपर, भारतीय दर्शन के ऊपर गंदी गंदी गालियां होंगी। ये क्या है, ये धीमे धीमे आपके घरों तक जहर पहुंचाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है आपके सीरियल में, एक लड़का है घर में, वो लड़का चरित्रहीन भी है, वो जिससे उसका विवाह हुआ है उसके बाद भी किसी से प्रेम में है, वो जिससे प्रेम हुआ उसके बाद तीसरे से भी किसी से प्रेम में है। उस घर की दोनों महिलाएं उससे विवाह कर चुकी हैं। आपने किसी ने ऐसा घर के देखा है। ये भारत के घर नहीं है, एक परिवार में भी संस्कार नहीं है, लेकिन ये डालने की कोशिश की जा रही है कि सही है। तो हमारे परिवार के संस्कारों पर विषाणुओं का हमला है। आप समझिए ध्यान से,
क्या अगर ऐसे होते हैं जो दिखाए जा रहे हैं? उनको पता है कि आपके यहाँ आज भी ये स्थिति है कि अगर कोई भाई संकट में होगा तो दूसरा भाई आ जाएगा। इस नींव को तोड़ दिया अगर तो खेल अपने हाथ में। आपके मन में से ये संतोष हटा दिया जाए कि एक वलकल में रहकर भी मिथिला की राजकुमारी और अयोध्या की महारानी 14 वर्ष काट देती हैं, तो आप बाजार में कैसे जाओगी? कलेजे पे हाथ रख के बोलो। जब 10-15 साल पहले ये इंटरनेट की शॉपिंग नहीं थी, परचून की दुकान पर जाते थे, उतना ही सामान लेकर आते थे जितना आवश्यक था। पर्ची जाती थी ना, परचून वाला आपसे ये कहता था, भाभी जी आधा किलो जीरे के साथ आधा किलो हल्दी और फालतू ले जाओ। आप कहते थे हल्दी रखी है, क्यों ले जाओ? उतनी ही पर्ची पे सामान जाता, उतना ही सामान बनता था, उतना ही सामान आता था। अब मॉल में जाते हैं, बाजार सामने है, ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, उसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी डाल दे। ये पोछे नए तरीके के आए हैं, ये सामान उठाने के चमचे नए तरीके के आए, ये तवे नए तरीके के आए हैं। लकड़ी के तवे बेच दिए लोगों ने, जो लकड़ी खुद ही जल जाएगी। ये सब ये बहुत अच्छे होते हैं, तवे ले आए, यूज नहीं करेंगे उसका। अच्छा छोड़ो, अब आपने मॉल जाना भी बंद कर दिया, तो उसने कहा अरे ये तो ग्राहक फंस ही नहीं रहा, स्नेहा तो घर बैठ गई, वो तो आई नहीं रही, तो उसने मोबाइल पे दे दिए, बोले यही देख बाजार। बाजार सामने, ये मुस्कुराते हुए चेहरे पर अच्छी सी ड्रेस, मेरी हाइट कितनी, मेरा वजन कितना, मेरा साइज कितना, और वो पहन किसने रखी है? नेहा को लगा ये पहनने के बाद तो ऐश्वर्या दिखेगी, फटक से ले ली। 5,000 रुपए की आई, पहन के देखी तो अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो क्या था? माया मृग, वही सोने का हिरण है जिसके पीछे स्नेहा तीर लेकर निकल गई। बाजार में चुंबक का गुण भर दिया गया है, आदमी के शरीर और आत्मा को लोहे का बना दिया गया है। समझना कैसे? एक लड़की अपने छोटे भाई को पीठ पर बांधकर पहाड़ पर चढ़ रही थी। थोड़ी देर तक चढ़ी, फिर सांस फूलने लगा, फिर थोड़ा चढ़ी, फिर सांस फूलने लगा। ऊपर से मवेशी चराने वाले मिल गए। उन्होंने उस लड़की से कहा कि इसे नीचे क्यों नहीं रख देती, आ जाएगा, इतना भारी हो रहा है। उस लड़की ने कहा भारी, ये वजन नहीं है मेरा भाई। एक व्यापारी सोने की अशर्फियां पीठ पर बांधे हुए पहाड़ पर चढ़ रहा। उसी पहाड़ पर सोने की अशर्फियां भारी थी। चढ़ने लगा, सांस फूलने लगा, और चढ़ा, सांस फूलने लगा। एक जगह ऐसी आ गई, या तो इसे फेंकना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। ऊपर से वही गधे वापस लौट रहे थे। उन्होंने उस सेठ से कहा कि ये जो बांध रखा है पीठ पर, इसे छोड़ क्यों नहीं देता, जान बच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगा। सेठ ने कहा छोड़ कैसे दूं, ये मेरा भाई थोड़ी है, ये तो पैसे हैं। अब आपको तय करना है कि आपको वो वाली बहन बनना है, वो सेठ वाला भाई बनना है। एक राम है जो जंगल में घूमते हुए सुग्रीव को भी भाई बना लेते हैं, हनुमान को भी कहते हैं तुम मोहि प्रिय भरत सम भाई। और एक रावण है जो अपने सगे भाई विभीषण को भी लात मार के बाहर भगा देता है। इस कहानी में केवल यही सीखते चलना, इसके पास क्या था, इसके पास क्या था, अपनी तुलना करना, फिर देखना रावण की तरफ खड़े हो के राम की तरफ खड़े हो। और कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी अकलमंद हो, रावण से अकलमंद नहीं हो सकते। उसके 10 सिर थे, 10 सिर का मतलब सिर लगे हुए नहीं थे। 10 लोगों के बराबर की IQ थी। आपके घर में कई बहुएं होती है ना, जिनके बारे में सास कहती है कि चार है, इधर चाय रखती है, इधर सब्जी काटती है, इधर ये करती। और कुछ कुछ ऐसी होती हैं कि 2 हाथ होने के बाद भी एक नहीं होता, अलग अलग तरह की होती है। तो 4 हाथ का मतलब 4 हाथ थोड़ी है, 4 हाथ का मतलब खटाखट काम करती, ऐसी बहू होती। तो रावण के भी 10 सिर ऐसे नहीं थे कि लगे हुए थे, जो उन्होंने रामलीला में दिखा दिए। रावण के पास 10 लोगों की IQ थी। वो पुलस मुनि का नाती था,
संस्कृत का और आयुर्वेद का और विमान शास्त्र का और रसायन विज्ञान का अद्भुत विद्यार्थी था। भगवान शंकर जिसके गुरु, जिसने शिव तांडव स्तोत्र जैसी अद्भुत रचना को लिखा हो, वो उसको घर में घुस के एक तपस्वी ने मार दिया। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति की बात थी, प्राप्त और पर्याप्त के बीच का अंतर था। मैं एक दिन जा रही थी हवाई जहाज से, तो उस भारतीय हवाई जहाज में एक छोटा लड़का बहुत जोर जोर से रो रहा था। तो वो उसको एयर होस्टेस भी खिला रही थी और एक बुजुर्ग उसे लेकर टहल रहे थे, जिनका उस बच्चे से कोई संबंध नहीं था। केवल वो ये चाहते थे कि बच्चे की माँ से अगर वो चुप नहीं हो रहा है तो हम चुप कर दें। और यही भारतीय संस्कृति है, क्योंकि दूसरे को मार कर खाना ये विकृति है। आप अपना खाए मैं अपना खाऊं ये प्रकृति है, लेकिन आप खा सके इसकी चिंता से अगर मैं खाऊं तो ये संस्कृति है, और भारत संस्कृति का देश है। राम को त्रैलोक्य में सौंदर्य के पहले 5-10 नाम में आने वाली रावण की अनुद्य सुंदरी बहन सुपर्णखा प्रस्ताव देती है, ये जंगल है कौन देखेगा, मुझसे प्रेम कर ले, विवाह कर ले। और ये तो वैसे भी बिना माँ बाप की तरसी थी, ये तो सब निभा लेगी। राम कहते हैं माता मेरा विवाह हो चुका। लक्ष्मण से कहती है, लक्ष्मण भी यही कहते हैं। गुस्से में सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश करती हैं और ऐसे में अस्त्र उठता है और उसके नाक पर चोट लग जाती है, जो रावण के गुस्से का कारण बनी है। एक राम है जो जंगल में भी मिले हुए इस अश्लील, अशालील, असंस्कारी, अपारिवारिक अवसर को ठुकरा देते हैं। और एक रावण है जो पंचकन्याओं में पूजित माता मंदोदरी का पति होने के बावजूद केवल यही सुनकर कि जंगल में 2 लोग घूम रहे हैं, उनकी बीवी बड़ी अच्छी है, उसके पीछे लग जाता है, इसलिए उसके कुलवंश का नाश हो जाता है, सारी पीढ़ियां ध्वस्त हो जाती है, सब लोग समाप्त हो जाते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बोलने से 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग भी गुणात्मक परिवर्तन जीवन में हो जाए तो बढ़िया बात हो जाएगी। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि मैं वो कल आया था, आपने राम और भरत के प्रेम के विषय में बताया, और मेरे सगे भाई साहब जो हैं वो दिल्ली में रहते हैं। मेरा उनसे 25-30 साल से संपत्ति विवाद चल रहा है, ना मैं उनके बच्चों की शादी में गया ना वो मेरे शादी में। पर कल रात सुनकर मैं बहुत रोया, और कल जब आपका कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो मैं अपने दोनों बेटों और बहुओं को लेकर जा रहा हूँ दिल्ली, और संपत्ति के और अदालत के सारे कागज उनके चरणों में रखकर कह दूंगा, भैया जो जाने आप करिए, बस मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चरणों में स्थान दीजिए। मुझे लगता है कि यही आपका पारिश्रमिक है, यही आपका प्रतिफल है। जिस दिन आपको दूसरे में ईश्वर देखना प्रारंभ हो गए तो ईर्ष्या, कुंठा, बेईमानी, दुष्टताएं सबका विलोप हो जाएगा। और ये पृथ्वी अभी तक भी बची हुई है क्योंकि इसमें अच्छे लोगों का प्रतिशत ज्यादा है, बुरे लोगों का प्रतिशत कम है। एक शायर का शेर है कि दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दोनों भाई थे, यूक्रेन और रूस, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, निरपराध लोगों को मार रहे हैं। और मरवा कौन रहा है? बाहर बैठा हुआ एक आदमी, वो यूक्रेन से कह रहा है तू चिंता मत करना, हथियार कितने में मिलेंगे तू जारी रख। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको परिवार में बाहर खड़े हुए, जो आपके बच्चों को, आपके बेटों को, आपकी बेटियों को, आपको सिखाएंगे कि घर में लड़ाई है, जारी रख, मैं तेरे साथ हूँ। वो खुद के साथ है, आपके साथ नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी बात करते दिखे ना कि चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ, अपने भाई के खिलाफ हो जा, बहन के खिलाफ हो जा, माँ के खिलाफ हो जा, समझ लेना कि वो आपके साथ नहीं खड़ा। तो ध्यान रखना, आपके पारिवारिक शांति में तब तक सफलता बनी हुई है जब तक बाहर बैठा हुआ एक आदमी जो आपको बहकाता है, आप उसकी चपेट में नहीं आते। परिवार के बाहर खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति परिवार के किसी व्यक्ति के खिलाफ भड़काए तो समझ लेना मंत्रा द्वार तक आ गई है,
अब आपको तय करना है अयोध्या बचानी है कि नहीं बचानी, क्योंकि जो आपके साथ खड़ा है वो कहता है कोई बात नहीं, थोड़ा नुकसान फायदा चलता रहता है, राम से सब छिना लेकिन सब मिला। इसलिए मैं बार बार अपने सत्र में एक बात कहती हूँ कि महत्वाकांक्षा खूब रखिए, लालच शून्य रखिए। ये जो आपके पास है इसे जब तक पर्याप्त मानते रहोगे तब तक खुश रहोगे। जिस दिन दूसरे के पास जो है इसे प्राप्त करने की कोशिश करोगे उस दिन कष्ट में आ जाओगे। टेलीविजन पर क्या विज्ञापन आया, अब दो भाई बहन होते हैं, एक मामा जी होते एक माता होती है, इनमें प्रेम की क्या कमी है भैया? 2 तिहाई शताब्दी से ज्यादा का प्रेम है एक दूसरे को, भैया बहन का। हमको क्या सिखाया जा रहा है? रक्षाबंधन से 5 दिन पहले एक डायमंड की कंपनी आती है, वो कहती है इस रक्षाबंधन बहन को ये हीरा दे दो। क्या सिखाया जा रहा है? करवा चौथ पर ये डायमंड दे दो। यहाँ तक कि हम घर में कौन सा कुकर खरीदे इस पर भी प्रेम। जो बीवी से करे प्यार वो इस खला कुकर से कैसे करेंगे? मतलब जिनके घर में वो कुकर नहीं आता अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते, कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। साधनों से अगर प्रेम होता, अगर साधन प्रेम का प्रतीक होते तो राम बिछड़ जाते, रावण जीत जाता। केवल अनुभव की मान्यता है। जिन घरों में अनुभव का सम्मान नहीं है ना, उन घरों में प्रगति नहीं। अनुभव से ही अगर सारे वानर युवा होते और एक जामवंत ना होता तो राम सीता तक पहुंच जाते। सब तो समुद्र के किनारे खड़े होकर ये चेक कर रहे थे भाई मैं 40 किलोमीटर जा सकता हूँ, मैं 5 किलोमीटर जा सकता हूँ, पूरे चेक कर रहे थे अपने। हनुमान जामवंत के उन्हें पता था कि हनुमान जा सकता है, लेकिन ये भूल गया, इसे श्राप मिला है। तो बुजुर्ग जामवंत ने हनुमान के कंधे पर हाथ रखकर क्या कहा? काज साध रहे बलवाना, तू क्यों चुप बैठा हुआ है, तू तो पार कर ही सकता है। और हनुमान ने मार दी उछाल और चले गए परली पार। इसलिए हर घर में एक जामवंत जरूरी है, एक बुजुर्ग जरूरी है कि जब तुम थक जाओ तो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह सके कि क्या चिंता करता है बेटा, मार उछाल। हम जामवंतों को सोचते हैं कि ये क्या बताएंगे, ये तो बूढ़े हो चुके हैं। मेरे नाना जी लगभग 70 साल के होंगे। आज भी अगर वो कॉल करते हैं तो मेरी माँ बिल्कुल सतर्क होकर उनसे बात करती है। मेरा भाई हंसता है कि हमें डांटती हो, हमें मारती हो, अब क्या हुआ, अब बोलो। मेरी माँ जानती है कि 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर वो अभद्रता करे। नाना जी भी जानते हैं, लेकिन मेरी माँ का उनके आदर के अतिरिक्त एक लोभ ये भी है कि हम दोनों ये सीख जाए, ताकि वो जब 70-80 साल की हो तो उनकी बात को हम गंभीरता से सुने कि माँ का फोन आया है। इसलिए हर घर में एक जामवंत जरूरी है। जब विश्वामित्र लेकर गए जनकपुरी तो धनुष तोड़ दिया। धनुष तोड़ने के बाद जनक ने कहा कि विवाह कर लो, तो बोले कि विवाह नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? बोले पिता से आज्ञा ही नहीं दी। तो विश्वामित्र ने कहा तुम्हारे खानदान में तो 3-4 शादियां होती रहती हैं, एक शादी यहाँ कर लो, अगली शादी पिताजी के कहने से कर लेना। इस परिवार के राम पहले व्यक्ति हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने कहा अपने भाई से, लक्ष्मण से रात्रि में, कि लक्ष्मण मैं विवाह करूंगा तो एक करूंगा, क्योंकि मैं तो था नहीं, लेकिन इस रहनिवास पर राज करती हुई मेरी माँ कौशल्या के सामने जब दूसरी माँ आई होंगी तो निश्चित रूप से माँ को थोड़ा कष्ट तो हुआ होगा, और इन दोनों माओं के सम्मुख जब तीसरी माँ आई होंगी तो इन दोनों माओं को कष्ट हुआ होगा। इसलिए मैं आज से ये मर्यादा स्थापित करता हूँ कि विवाह करूंगा तो एक करूंगा। आपको पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम यानी क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम माने पुरुषों में उत्तम। लक्ष्मण कहते हैं अपना धनुष उनके चरणों में रखकर
कि भैया अगर आप ये मर्यादा पालन करते हैं तो आज मैं भी एक प्रण लेता हूँ कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी परछाई की तरह आपके पीछे पीछे चलूंगा। उर्मिला है जो पति के साथ नहीं गई, रह गई है। मांडवी है जिस दिन भरत लौट आए हैं, पूरा घर लौट के थक के सो रहा है। कौशल्या को नींद नहीं आ रही क्योंकि जिस बेटे से इतना प्रेम करती है उसे जंगल में देख के लौटी है, और जंगल में भी कैसा देखा है, पैर में इतनी इतनी विवाई है, जिन केशों से कंधा ढका रहता था, जो जुल्फे उड़ती रहती थी, वो केश लटी आ गए हैं। उस जटा को बांध के जोड़ा बना लिया है राम ने। पूरा शरीर टैन हो चुका है, जल गया है। चेहरे पर तेजस्विता है लेकिन क्या है, 24 घंटे धनुष रखना पड़ता है राम को और लक्ष्मण को, तो यहाँ मूंज के निशान पड़ गए हैं। बेटे को इस सांसारिक कष्ट में देखकर बेचैन है कौशल्या, सो नहीं पा रही, क्योंकि माए ही हैं जो ये कष्ट पहचान लेती हैं। गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है, आईफोन आजकल आपकी बात समझ जाता है। कोई चीज पसंद कर दो, कोई साड़ी, कोई टेबल, 71 विज्ञापन आ जाते हैं। किसी शहर में कमरा ढूंढ लो, 50 विज्ञापन आ जाते हैं। किसी दोस्त को लिख के भेजो कि ओके आई एम कमिंग, जस्ट प्रिपेयर अ वंडरफुल कॉफी, तो जिस शहर में उतरो कॉफी का ऐड आ जाता है कि बगल में है, पी ले जाके। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, एआई। दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माँ में बनाया गया है। आप खाना खाने बैठते हैं, आप कुछ बोलते नहीं है, पहला कौर मुंह में जाता है और माँ नमक की डिब्बी आगे कर देती, ये देख के कि शायद नमक कम पड़ा है, इसे पसंद नहीं आया। तो कौशल्या जगी हुई है और वो ऊपर देखती है रहनिवास में, तो कोई लड़की घूम रही होती है। वो कहती है कौन है इस समय जो हमारी जगह पर हमारे एनक्रोचमेंट में घूम रही है, दासी तो हो नहीं सकती। ऊपर जाती है, देखती है तो मांडवी घूम रही होती है, भरत की पत्नी। मांडवी पैर छूती है, माँ आप सोई नहीं? बोले बेटा नींद नहीं आई। तो क्यों जागी हुई है, जा भरत के पास जा। मांडवी कहती है माँ शायद आपको पता नहीं, आप कक्ष में थी, वो तो यानी है। कहती है कहाँ गया? तो मांडवी कहती है कि माँ उन्होंने कहा कि जब तक राम जंगल में रहेंगे मैं राजधानी में नहीं रहूंगा, मैं अयोध्या के ठीक बाहर नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहूंगा। वो नीचे सोता है मैं नीचे सोऊंगा, वो वलकल पहनता है मैं वलकल पहनूंगा, वो चप्पल नहीं पहनता मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, वही से मैं अयोध्या चलाऊंगा। तो वो कहती है कहाँ? तो वो दिखाती है कि माँ दूर वो जो कुटिया बनी है ना, वो बनाई है। तो कौशल्या कहती है तू क्यों नहीं गई बेटा? तो मांडवी कहती है कि माँ मैंने तो कहा था कि जंगल में आपको जरूरत पड़ सकती है, मैं आपके साथ चलती हूँ। देखिए कैसा भरत है। मांडवी कहती है कि उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, भाभी जी जंगल चली गई हैं, तीनों माए अकेली हैं, ऐसे में बड़ी बहू तू है, तेरा घर पर रहना जरूरी है तीनों माओ की सेवा के लिए। ऐसी मांडवी ऐसा भरत। आप सबसे एक अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिल सके। तो कहती है अच्छा कोई बात नहीं, तू सो जा। तो मांडवी कहती है नहीं माँ, अभी उनकी झोपड़ी में दीपक जल रहा है, यानी कि वो काम कर रहे हैं, जब तक वो जागेंगे तब तक तो मुझे जागना पड़ेगा। लोग हमसे कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ है। तुमसे कभी कोई कहता मिले कि हिंदुस्तान वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ था, उन्हें सदा बताना कि आज से 1000 साल पहले की कोई भी मूर्ति निकाल के ले आओ हिंदू देवी देवताओं की, उनमें सबकी पत्नी अपने बगल में खड़ी है। ऐसा कोई देवता नहीं मिलेगा जो अपनी पत्नी के बिना है।
हिंदुस्तान के देवी देवताओं के नाम क्या है? भारत के देवी देवताओं के राम, सीता, राम। आपने कभी सुना राम सीता का मंदिर? नहीं, सीता राम का मंदिर है। आगे राधा कृष्ण। आपने वृंदावन में कभी सुना कृष्ण राधा का मंदिर है? राधा कृष्ण। हमारे सारे देवी देवताओं में पहले पत्नी का नाम आता है। नमः पार्वती पतये। पार्वती पति को प्रणाम है। हमारे यहाँ पहले देवियों के स्थान है, बाद में देवता आते हैं। और दुनिया की पहली जज भारत की महिला बनी। जब आद्य शंकराचार्य जी ने आचार्य मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया तो ये तय किया गया कि एक जज बिठाया जाए। जज कौन बैठे? तो मंडन मिश्र की पत्नी देवी भारती बैठी। जो कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट। और ये जो घूंघट है ये भी भारत में नहीं था पहले। ये तो जब से वो इन्वेजन आया तो आतंकवादियों से बचाने के लिए कहा गया महिलाएं घूंघट कर ले ताकि ये लूट मार ना कर पाए ज्यादा। आपने आज तक कभी भी पार्वती जी, सीता जी कभी घूंघट में देखी? सामान्य रूप से खड़ी, एक साड़ी पहन रखी है, कंचुके पहन रखा है, नीचे पहन रखा है और आभूषण पहन रखे हैं। और हमारी माता तैयार है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला अवधारणा हमारे यहाँ है। तो रावण अपने महल में आके रोता है, बहुत जोर जोर से रोता है। मंदोदरी ने पूछा अब क्या हुआ? अब तो उठा लाए उसे। बोले उठाकर भी बेकार, वो मुझ पर प्रेम की दृष्टि नहीं डालती। पत्नियां कैसी भी हो पति का दुख नहीं सह सकती। और मंदोदरी तो पंचकन्याओं में से एक है, हमारी माता। मंदोदरी ने कहा अच्छा, बात तो दुष्टतापूर्ण है, लेकिन तुम्हें कष्ट ना हो इसके लिए एक सलाह देती हूँ। तुम तो मायावी हो, कल राम का रूप धारण करके उसके सामने जाना, वो राम समझ के तुम्हें प्रेम कर लेगी। इस पर रावण और फूट फूट कर रोने लगा। बोले अब क्या हुआ? बोले ये प्रयास 4-5 बार कर चुका हूं, लेकिन जैसे ही राम का रूप धारण करता हो मुझे तुम्हारे अतिरिक्त दुनिया की प्रत्येक स्त्री अपनी बहन दिखाई देने लगती है, अपनी माँ दिखाई देने लगती है। उनके चरणों में ही सुख के चारों धाम नजर आते हैं। उनके चरणों में ही सुख के चारों धाम नजर आते हैं। भावनाओं के और भक्ति के सब आयाम नजर आते हैं। मन के चित्रकूट से लेकर आशाओं की अवधपुरी तक, मन के चित्रकूट से लेकर आशाओं की अवधपुरी तक, जिधर नजर जाती है मुझको केवल राम नजर आते हैं। तुझ में राम नजर आते हैं, तुझ में राम नजर आते हैं। अच्छा, ये जो दीदियां सुन रही हैं, इनकी जब शादी होती है तो एंगेजमेंट रिंग कितनी महंगी बनती है? सीता की एंगेजमेंट रिंग कितनी महंगी होगी। लेकिन जब केवट के सामने भगवान राम बिना पैसे के खड़े हुए और केवट ने कहा ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, उतराई तो देनी पड़ेगी। तो पति का अपमान ना हो जाए, पति यहाँ संकट में ना पड़ जाए, इसलिए सीता ने चुपचाप अपनी अंगूठी उतारी और राम के हाथ में दे दी कि ये दे दो। गोस्वामी जी ने लिखा कि पिय सिय की है जान नहारी, मुदित मगन मणि मुद्री उतारी। मणि उतार कर दे दी, ये सीता है। यही सीता हमारे घर घर में सिखाई गई थी, इसलिए हमारी माएं, हमारी नानियां, हमारी दादियां काम में काम चला लेती थी।
और आज क्या हुआ? कम हो गया तो झगड़ा हो गया, पति की नौकरी 4 साल में लगी तो तलाक हो गया, पत्नी की नौकरी छूट गई तो झगड़ा हो गया। इसका मतलब सुख साधन पर केंद्रित कर दिया। और जो सुन रहे हो धनी लोगों, सुख साधन में है ही नहीं। तुम्हारे ऑफिस के बाहर जो काम करता है 15,000 रुपए में लड़का, किसी दिन आसमान में हल्की सी बारिश हो जाए, साइकिल से वापस जाता हुआ बाजार से पाव भर बेसन खरीदता है, पाव भर आलू खरीदता है, प्याज खरीदता है, एक छोटी सी बोतल में 200 मिलीलीटर तेल सरसों का लेता है और पत्नी से कहता है मौसम बहुत अच्छा है, पकोड़े बना ले। वो स्टोव पे पकोड़े बनाती हैं, दोनों बाहर बैठकर खाते हैं और रात को सोते हुए कहता है क्या शाम बीती, भगवान का धन्यवाद, क्या अच्छा मौसम था। और हम पेरिस जाकर भी सुखी नहीं है, हम लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे शॉपिंग करते हुए भी सुखी नहीं है, क्योंकि हम डेप्यूटेशन पर दुख को भेज रहे हैं। दुख हो गया है, थोड़ी मार्केटिंग कर लो, शायद कम हो जाएगा। दुख हो गया है, थोड़ा मेकअप करके एक सेल्फी ले लो, शायद कम हो जाएगा। ये जो इंस्टा पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर बहुत हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे हैं ना, इनमें से अधिकांश की जड़ें खोखली हैं, इसलिए आत्महत्या करते हैं, इसलिए ये ड्रग्स में गए हैं, इसलिए ये शराब में गए हैं। ये राम की कहानी आपके जड़ों में, आत्मा में यूरिया का काम करती है, आध्यात्मिकता का काम करती है। ये आपको मजबूत करती है, एक भाई की तरह, एक बहन की तरह। भाई भाई के संबंध, भाई बहन के संबंध। हाँ, अगर भाई बहन के संबंध ठीक ना हो तो गड़बड़ हो सकती है। अब 2 बहनें हैं इस कहानी में। एक बहन है सूर्पनखा, जिसको अपने बदले की चिंता है, भाई के नाश हो जाने की चिंता नहीं है। मेरा बदला पूरा हो जाए बस। वो ये नहीं कहती कि मेरा अपमान किया, वो ये नहीं कहती कि मैंने निष्ठापूर्ण व्यवहार किया, वो ये कहती है कि मैंने बताया कि मैं तुम्हारी बहन हूं, इसके बाद मेरा अपमान किया। और उसकी तो बीवी बड़ी अच्छी है भैया, वो जंगल में क्या कर रही है, वो तो भैया आपके पास होनी चाहिए। ऐसी बहन दिखी है कोई जो अपने भाभी के रहते बाहर की किसी स्त्री का वर्णन करे, कैसे अपना लो? इसका मतलब वो बहन ही दुष्ट है, उसने अपने भाई का नाश करा दिया। एक सीता है, आपको पता है सीता का भी एक भाई है। जिस दिन अशोक वाटिका में माता बैठी हुई है, रावण आता है मिलने, रोज आता है, कहता है मेरा प्रण प्रस्ताव स्वीकार कर ले। क्या उस जंगली के पीछे पड़े रहेगी, मैं तो मार दूंगा उसे, वो खत्म हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा वो। माता पूरी सात्विकता से बैठी हुई, एक दिन कहता है देख मेरी बात मान ले, अन्यथा मैं तुझे यहाँ से बलपूर्वक उठा लूंगा। तो वो जिस चटाई पर बैठी हैं उसका एक तिनका तोड़ती हैं और अपने और रावण के बीच में रख देती हैं और कहती हैं कि तू कैसी मूर्खतापूर्ण बात करता है, तू मुझे छू लेगा? ये तिनका रखा है, इसे पार करके दिखा, तेरे में औकात है तो। एक वैज्ञानिक सोच वाली युवती ने मुझसे पूछा कि क्या आप भी पोंगा पंडितों वाली मूर्खतापूर्ण बातों के समर्थन करते हैं? जो कैलाश पर्वत को उठा लेता हो वो तिनका नहीं उठा पाएगा? ऐसा क्या मनोबल आ गया सीता में उस तिनके को देखकर? अब मैं जो बात कह रही हूँ उसे बहनें ध्यान से सुनो। एक लड़की अपने पति के साथ भी इतना सुरक्षित अनुभव नहीं करती जितना भाई के साथ करते। तो सीता भूमि से पैदा हुई है, सीता का नाम है भूमिजा, और तिनका भूमि से पैदा हुआ है। संस्कृत में उसे कहते हैं भूमिज। वो तिनका नहीं है, वो सीता का भाई है। सीता कहती है मेरे इस भाई से निपट ले पहले, 32 तो बाद में निपटना, वो तो बाद में आ जाएगा। एक तृण धरकर उसकी ओट में बैठकर कहती है रवि, तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमिरावधपति परम स्नेही। तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमिरावधपति परम स्नेही। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं,
जिस दिन आपको अपने पिता की बेटी से अपनी बेटी ज्यादा अच्छी लगने लगे ना, उस दिन समझ जाना कि अमंगल की तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो गई है। क्योंकि पहला संबंध तो आपका पृथ्वी पे उसी से है जो इस कोख से पैदा हुए हैं। ये जो भैया दूज पर और रक्षाबंधन पर बहनें आती हैं, तो हम क्या समझते हैं ये एक त्योहार मनाने आती हैं? नहीं, ये उस भाई में अपने माता पिता का मंगल ढूंढती है। ये जानती है कि ये ठीक रहा तो मेरे माता पिता का बुढ़ापा ठीक कर देगा, ये समृद्ध रहा, ये शक्तिशाली रहा तो अच्छा हो जाएगा, और उसी के आशीर्वाद से तुम्हारा स्वास्थ्य चलता है। इसलिए उस तिनके की ओट में बैठी हुई सीता जानती है कि जब तक मेरा भाई है ये तिनका है, चाहे कैसा भी हो। तिनके से ज्यादा गरीब बेचारा कौन होगा? तिनका तो बहुत ही गरीब भाई है, लेकिन फिर भी वो जानती कि ये रक्षा करेगा। इस पूरे पारिवारिक प्रतिष्ठान में, राम कथा में एक एक प्रतीक शास्त्र ऐसा है जो आपको आपके पारिवारिक मूल्यों के साथ जिंदा रख सकता है। अब मैं आपको एक भजन भी सुनाना चाहूंगी। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम है रास्ता, राम मंजिल भी है, राम है रास्ता, राम मंजिल भी है। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम है खोज भी, राम युक्ति भी है, राम है खोज भी, राम युक्ति भी है। राम मन है भी है और मनस्वी भी है, राम मन है भी है और मनस्वी भी है, राम है राज भी और तपस्वी भी है, राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम आराध्य है, राम आराधना, राम आराध्य है, राम आराधना, राम है साध्य भी, राम ही साधना, राम है साध्य भी, राम ही साधना। राम मानस भी है, राम गीता भी है, राम मानस भी है, राम गीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है। राम हर युग में है, राम हर पल में है, राम हर युग में है, राम हर पल में है, राम है आज में, राम ही कल में है, राम है आज में, राम ही कल में है। राम गृहस्थ है, राम है संत भी, राम गृहस्थ है, राम है संत भी, राम आरंभ भी, राम ही अंत भी, राम आरंभ भी, राम ही अंत भी, राम
आरंभ भी राम ही अंत भी। धन्यवाद।